बच्चा देने से 10 दिन पहले गाय भैंस को क्या खिलाएं जिससे कि उसकी एड्रिलेविटी का विकास भी हो जाए, दूध भी बढ़ जाए और साथ में आपका पशु ब्याने के बाद में आसानी से जेर भी डाल दे और किसी भी तरह की कोई दिक्कत, डिस्टोकिया इस तरह की दिक्कत भी देखने को नहीं मिले और पशु स्वस्थ रहे। इस तरह की दिक्कत से आप कैसे बच सकते हैं? बहुत इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग है या पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर ब्याने से 10 दिन बच्चे हैं तो हम उस स्थिति में पशु को क्या दे सकते हैं जिससे कि हमारे पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत या देखने को न मिले और बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिले। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। वह यदि प्रक्रिया यदि आप अपने पशु में कर लेते हैं, बहुत इस तरह के पशुपालक के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर हमारे पशु ब्याने के बाद में पशु बीमार हो जाते हैं ब्याने के बाद में, तो उस स्थिति में उसे बीमार होने से भी आप आसानी से बचा सकते हैं। कई तरह की जो दिक्कतें हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो जो लंबी होगी स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिले। यदि आपका पशु जिस प्रकार से बच्चा देने में कम समय बच्चा है और आप उस स्थिति में यदि पशु को अच्छी डाइट देना चाहते हैं तो डाइट देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो इस तरह की स्थिति में एक तो आप अपने पशु को जितना हो सकता है हरे चारे का उपयोग ज़्यादा करें, यानी हरे चारा आप ज़्यादा पशु को दें। 25 से 30 किलो आप हरा चारा आप अपने पशु को खिलाएं। सूखा चारा होता है वह कम दें, क्योंकि हरे चारे के अंदर आपके पशु को फाइबर अंदर है और डाइजेशन के लिए भी पशु को ज़्यादा फायदा रहेगा। और जिस तरह से गर्मी अब ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी के मौसम में यदि पशु ब्याने वाला है, 10 दिन बच्चे हैं, तो उस स्थिति में आप हरे चारे को उपलब्ध पशुओं को कराएं। सबसे अच्छा रिजल्ट यदि लेना है, पशु को यदि स्वस्थ रखना है, ये तो आपको देना ही देना होगा, तभी आप अपने पशुओं में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। सूखा चारा आप कम रखें, लेकिन कई इस तरह के एरिया हैं जहाँ पर हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, सूखा चारा है, तो उस स्थिति में क्या देना चाहिए? तो उनको आपको ये ध्यान में रखना है कि उस स्थिति में उन्हें अच्छा जो मिनरल्स हैं वह साथ में देते रहें ताकि उन्हें अच्छे मिनरल्स भी मिलते रहें, साथ में पशु का डाइजेशन भी सही रहे। इसके लिए कुछ डाइजेशन भी देते रहें, कुछ पाउडर आते हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं ताकि। और साथ में आप अपने पशु को 20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम पर डे नमक ज़रूर ऐड करना है। इस तरह की स्थिति में आप अपने पशु को यदि ब्याने वाला है 20 से 50 ग्राम, यदि बॉडी वेट ज़्यादा है तो 50 ग्राम पर डे आप अपने पशु को जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं, खली का आप प्रयोग करें। जिसके अंदर खली है उस खली का प्रयोग करें, जिसके अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा है उस तरह की खली, ताकि आपका पशु कमज़ोर न हो। तो उसके अंदर आप साथ में नमक भी ऐड करें, नमक डाइजेशन को प्रॉपर करता है। साथ में इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जो पशु को कई बार डिहाइड्रेशन में जाने से भी रोकता है, कई तरह की दिक्कतें उनको कंट्रोल करता है। तो नमक जरूर ऐड करना है आपका पशु यदि ब्याने वाला है। यदि 10 दिन ही बच्चे हैं तो उस स्थिति में आप अपने पशु को मीठा सोडा नहीं देना है। इस तरह का आपको ध्यान में रखना है कि मीठा सोडा न दें। यदि आप मीठा सोडा देंगे तो आप अपने पशुओं में साथ में यदि आप प्रयोग कर रहे हैं, जो जिस तरह से यदि आप कोई जो लिक्विड पाउडर या विटामिन से यदि आप साथ में दे रहे हैं तो उनका असर आपके पशुओं में नहीं होगा। तो ये देना है। साथ साथ में आप अपने पशु को बाईपास फैट प्रोटीन युक्त पाउडर, यानी बाईपास फैट प्रोटीन युक्त पाउडर आप अपने पशु को दें। जिस तरह से खुराक पाउडर आता है लंबी का, वह खुराक पाउडर आप अपने पशु को दे सकते हैं। सबसे अच्छा और बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है इस तरह की स्थिति में यदि आपका पशु ब्याने वाला है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो मैक्रो और जो बाईपास इसके अंदर फैट भी होगी, प्रोटीन भी आपके पशु को मिलेगी, जो कि प्रेगनेंसी स्टेज में ज़्यादा ज़रूरत आपके पशु में होती है। तो वह आप अपने पशु को 150 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम पर डे आप अपने पशु को जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ आप मिक्स करके दें। मैं कह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं तो। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि यदि आपको और भी अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से कुछ तेल की मात्रा दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उस स्थिति में आपको तेल नहीं देना है, क्योंकि तेल यदि आप ज़्यादा दे रहे हैं तो उसमें दिक्कतें भी पैदा कर सकता है। उसमें आप जिस प्रकार से सरसों का तेल है, मीठा तेल है, उसकी डोज जिस प्रकार से 100 ml दे रहे थे अदर मौसम में, तो 50 ml आप पर डे के अनुसार दे सकते हैं। जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके कम डोज देना है, लेकिन आप ज़्यादा दिन आपको नहीं देना है। इनके साथ साथ आपको बायोटिन युक्त जो विटामिन्स जो आती हैं उनका आपको उपयोग करना है। जो लिक्विड आते हैं जिसके अंदर विटामिन ए, D3E एंड H आती हो, बायोटिन आती हो, उस स्थिति में आपको उसको उपयोग करना है। जिस प्रकार से विटामिन H है, कोई भी विटामिन H का प्रोडक्ट हो, किसी भी कंपनी का हो, आप अच्छे ब्रांड का हो, जो H बायोटिन हो, वह आप अपने पशु को 20 ml
पर डे आप अपने पशु को दे सकते हैं। ब्याने से 10 दिन पहले सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। उससे आपके पशु की इम्यूनिटी भी बढ़ती है, आपके पशु को एनर्जी भी मिलती है, साथ में कई तरह की दिक्कतें हैं वह भी कंट्रोल आपका पशु करता है। तो ये भी पशु को डाइट के साथ मिक्स करके देनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिले। यदि आप अच्छा रिजल्ट लेंगे, इससे क्या होगा कि आपके पशु की अडर लेवटी का विकास होगा, थनु से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसका भी कंट्रोल होगा, साथ में पशु की अडर लेवटी भी बढ़ेगी। सब ब्याने के बाद में पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी। और कई पशु में ब्याने से पहले कई बार थन से संबंधित कोई दिक्कत हो जाती है थनों में, तो उस की स्थिति को भी आप विटामिन एच लिक्विड दे करके आप अपने पशुओं को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो ये है कि यदि आपका पशु ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं वह ब्याने के बाद में जिस प्रकार से यदि शरीर से कैल्शियम तोड़ती हैं, ब्याने के बाद में तुरंत बीमार हो जाती हैं, यानी बैठ जाती हैं गर्दन मरोड़ करके, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ब्लड से कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस की डिफिशियंसी उन पशु में देखने को मिलती है। तो उस तरह के केस के अंदर आपको क्या करना है कि ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस है, जैसे यदि आपको लग रहा है कि आपकी भैंस ब्याने वाली है, आपको पता लग जाता है कि ये 8 से 10 घंटे या 12 घंटे के अंदर ब्याने वाली है, तो उस स्थिति में आपको एक कैल्शियम जेल, आपको क्या करना है कि एक कैल्शियम जेल आपको 300 ग्राम की आती है, वह एक उस पशु को पिला देनी है। और उसी स्थिति में यदि आपका पशु जैसे ही बच्चा देता है, बच्चा देते ही तुरंत आपको एक कैल्शियम और 300 ग्राम और पिला देनी है। और उसके बाद में बच्चा देने के बाद में आपको 12 घंटे का और गैप देना है, फिर 12 घंटे के अंतराल में आपको और पिला देनी है कैल्शियम जेल। इस तरह से 3 जेल आप कैल्शियम जेल की पिला सकते हैं, जिससे कि ब्याने के बाद में आपके पशुओं में कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होगी, पशु आसानी से जेल डाल देगा, प्रोलेप्स की शिकायत है, शरीर आंवल है वह भी नहीं दिखाई देगा, साथ में पशुओं की कमजोरी भी नहीं होगी, और पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा, एनर्जी बूस्ट होगी, और पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ेगी ब्याने के बाद में। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये किस में उपयोग करना है? जो ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं, जो कमज़ोर हैं या जिनमें किसी तरह की कोई दिक्कत आपको देखने को मिल रही है, जिस तरह से ब्याने के बाद में उनमें आपको मिल्क फ्यूर देखने को मिला, कीटोसिस देखने को मिला, प्रोलेप्स की शिकायत है, तो उस स्थिति से बचाव के लिए आप ये जेल उपयोग कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने पशुओं में सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आप अपने पशुओं में पा सकते हैं। इस तरह से आप अपने पशुओं में ब्याने से 10 दिन पहले जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया, ये तरीका देख करके आप अपने पशुओं में अच्छा और बेटर रिजल्ट पाएँ। शॉर्ट में बताऊं तो आप अपने पशुओं को नमक ऐड करें, जितना हो सकता है हरे चारे का उपयोग करें, अच्छा फीड सप्लीमेंट दाना मिश्रण यदि आप अपने पशु को दें, जहाँ हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है वहाँ पर आप इसी तरह के बाईपास फैट, प्रोटीन युक्त पाउडर, बायोटिन्स, विटामिन्स, वह तो आप अपने पशुओं को जो किसी भी तरह को हरा चारा दे रहे हैं उसी स्थिति में आप अपने पशुओं को दें। वो जो जेल बताई वह भी आप अपने पशुओं को दें। यदि ब्याने से इस तरह की स्थिति में है, पशु बीमारी नहीं होगा, पशु स्वस्थ रहेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ब्याने के बाद में आप अपने पशुओं को क्या देना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसी के बारे में वीडियो चाहिए तो इस तरह के कमेंट्स में लिखें, उसी के अनुसार भी आपको डिटेल से एक अच्छी वीडियो ला करके दे दी जाएगी। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक बेटे उनके साथ शेयर करें। इसी टेक्नोलॉजी वीडियो आपको चैनल वैसे मित्र इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।